अस्सलाम वालेकुम। आज पंजाब यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है। आज हम अब कुछ ऐसी कहानी ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखी हुई कहानियों के ऊपर बात करेंगे। कहानी का नाम है शहजादी मरियम। मुल्क रोम की ये कहानी लिखी गई है। इसमें एक रहमदिल बादशाह होता है, इंसाफ पसंद बादशाह होता है। इतनी ठेस उर्दू लिखी गई है कि आज के बच्चे जिन्हें अपना नाम सही से लेना नहीं आता, जिन्हें अपने नाम नहीं पता, अपने नाम के स्पेलिंग उल्टे पुल्टे ये टिकटॉक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर डाल रहे होते हैं, उन्होंने क्या करना है इन अल्फाज का? उनसे तो ये पढ़े भी नहीं जाएंगे। Are you comedy me? Are you comedy me? उसके बाद आ जाता है जी, शहजादी बेहद खूबसूरत और ज़हीन थी। आज के दौर में हम क्या मानते हैं कि क्या एक खूबसूरत लड़की है या खूबसूरत औरत है, क्या वो ज़हीन हो सकती है? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं जी, जो खूबसूरत होता है वो ज़हीन नहीं होता। यहाँ पे जी राइटर की बात किसी ने नहीं मानी। इसके बाद आ जाता है बादशाह और मलका अपनी शहजादी को, जिसका नाम मरियम है, जिसके ऊपर ये कहानी है, उसे देख देख कर जीते थे। और हमारे यहाँ क्या होता है, ज्यादा बच्चे चाय पीना शुरू कर देते हैं तो माँ बाप कहते हैं जी ज्यादा चाय, माँ कहती है जी ज्यादा चाय पी पी के ना रंग इसने अपना काला स्याह कहना हो गया, देखने को दिल नहीं करता, शक्ल के ऊपर फिटे मुंह पड़ी हुई है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। ये बाकायदा अल्फाज होते हैं। और कहानी में क्या हो रहा है जी, मलका और जो बादशाह है वो शहजादी को देख देख कर जीते, उन्हें और कोई काम नहीं था शहजादी को देखने के अलावा। पूरा मुल्क संभालना इतनी जिम्मेदारी है, तो कहानियां ही हमारी खराब कर रही हैं। अब इन कहानियों को अगर नवाज शरीफ ने पढ़ा होगा, अगर किसी सियासी हुक्मरान ने पढ़ा होगा, तो वो क्या करेगा? बताओ, बताओ ना, कुछ तो बताओ, अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना। शहजादी को देख देख के उन्होंने जीना, उन्होंने अवाम के लिए, राय के लिए तो कोई काम नहीं करना। वेरी गुड जी राइटर साहब। आगे आ रहा है, जहां वो रहते थे वो महल था, महल में बाग था, वहां रंग बिरंगी तितलियों से खेला जाता था। शहजादी रंग बिरंगी तितलियों से खेलती थी, उनके पीछे भागती थी। एक तो महल बना दिया है, चले जी बना दिया है, लेकिन महल में बाग बना दिया आपने, बिल्कुल प्लॉट बना देते, कोई लॉन बना देते, 2-4 लॉन बना देते, पूरा बाग। कौन सा ऐसा महल है, कौन सा ऐसा घर है जिसमें बाग होता है? हद हो गई है फैंटेसी की। और शहजादी को किससे खिला रहे हैं? शहजादी है, एक मुल्क की शहजादी है, इतनी बड़ी शहजादी है, एक इकलौती औलाद है, और उसको कोई खिलौना नहीं उन्होंने लेके दिया, वह रंग बिरंगी तितलियां लेके दी हुई, तितलियों से खेल रही है। और यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे जी कुत्ते को पत्थर मारते हैं और इससे खेल रहे होते हैं, गधे की दुम पकड़कर उसे घुमाते रहते हैं। ऐसे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बच्चों को कहानी सुनाई जा रही है कि एक शहजादी है जो महल में रहती है, महल में बाग है, वहां तितलियों से खेलती है। अब जो बच्चे गधे की दुम पकड़ के उसे हिलाते हैं, उससे खेलते हैं, पत्थर मारते हैं, वट्टे मारते हैं कुत्तों को, जानवरों को, वो क्या करेंगे आपकी कहानी का? फिर जी खेलते खेलते दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है, एक होता है मुल्क को काफ। You serious? वो क्या कर रहा होता है, आसमान पे सैर कर रहा होता है। यहाँ के जो बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, जो लाहौर मीनार पाकिस्तान पे चले जाते हैं, ऊपर चढ़ते होते थे, जब मीनार पाकिस्तान खुला होता था उसके ऊपर जा सकते थे, तो वो 2 बच्चे नीचे थूक फेंकते थे और रेस लगाते थे, देखते हैं सबसे नीचे थूक किसकी जाती है। उसको आप बता रहे हैं ये पेटू जिन जो है वो आसमान पे सैर कर रहा है। सैर करते करते उसके पास तिलिस्मी ऐनक होती है, और वो तिलिस्मी ऐनक से नीचे जब देखते हैं तो उसे और कोई चीज नजर नहीं आती, उसे दीवारें चीन नजर नहीं आती है, उससे कोई और इमारत नजर नहीं आती है, कुछ नहीं नजर आता। उसे नजर आता है तो क्या नजर आता है? शहजादी नजर आती है, जो कि तितलियों के पीछे भाग रही होती है, तितलियों से खेल रही होती है, और पेटू जिन को उसकी खूबसूरती पसंद आ जाती है। इसी वक्त अपने जो देव होते हैं, जो उसका पलंग उठा के आसमान के ऊपर फिर रहे होते हैं, उन्हें कहता है जी मुझे नीचे तो आ दो, और वो लैंड करता है सीधा
उस बाग के अंदर जहाँ पे वो शहजादी खेल रही होती है। अब एक मुल्क है, उसका बादशाह है, उनकी इकलौती बेटी है, तो मुलाजमीन वहाँ पे कहाँ होते हैं। और जब वो नीचे आता है, शहजादी जब उसको देखती है, शहजादी बेहोश हो जाती है। कनीज़ें भागती हुई जाती हैं मलका के पास और जाती हैं बादशाह के पास। उसको जाके एक कहानी सुनाती हैं तो क्या होता है जी, इतनी देर में पीछे से जो जिन होता है वो उसको अपने तख्त पे बिठाता है और ले जाता है। और जो मलका होती है, शहजादी की माँ होती है, जब वो ये सारी कहानी सुनती है वो भी बेहोश हो जाती है। फुल ऑन इंडियन ड्रामों का ना सीन चल रहा है कि एक के ऊपर पहले जाता है, टक टक टक, सारे ड्रामा कर रहे हैं, बार बार जूम कर करके ना, पीछे म्यूजिक चल रहा है। और पहले शहजादी भी होश हो जाती है, माँ भी होश हो जाती है, जो बाप होता है, बादशाह होता है, वो नंगे पांव भाग रहा होता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे यहाँ जहाँ पे जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, जो बादशाहत कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर, उनके बाथरूम तक सोने के बने हुए हैं। और वहां पे क्या है जी, कहानी के अंदर बादशाह के पैरों में जूती नहीं है, कोई उसके पास मुलाजिम नहीं है, सारे मुलाजिम गायब हो गए हैं, कोई मुलाजिम नहीं मंजर आम पर आ रहा, और वो भागता है जी नंगे पांव। और जब उन्हें पता चलता है कि लेके चली गई, फिर वो जी आगे कहानी में क्या ऐलान करके, जो भी मेरी बेटी को लेके आएगा ना, मैं उसे तख्तो ताज अपना सौंप दूंगा। यहाँ पे क्या होता है, किसी की औलाद को तो ढूंढ के लाने की बात छोड़े, कोई और भी काम होता है 1000 रुपया पकड़ा देते हैं। अगर कोई अच्छा काम लगता है किसी को, लफाफे में 1000 रुपया पकड़ा के, तो 1000 से ज्यादा लोग उसके साथ तस्वीरें बना लेते हैं। वहां पे वो कह रहे हैं जी मेरी बेटी को जो ढूंढ के लाएगा तख्तो ताज दे दूंगा। वो कहता है कि मैं इसको ढूंढ के लाऊंगा। यहाँ पे लड़के लॉटरियां निकाल रहे होते हैं 10-10, 50-50 रुपए की लेके, कि अगर लॉटरी ना भी निकली तो लॉटरी वापस करके पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है जी, घर से इतना प्रेशर होता है मर्द हजरात के ऊपर, लड़कों के ऊपर, कि तुमने अपनी अभी बहनों की शादियां करनी है, फूफो के साथ अम्मी ने मुकाबला करना है, उसके बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं या हमारा उस्मान ज्यादा बेहतर पढ़ता है। अम्मी अबू की सारी जो जमा पूंजी है, सारी जो है उन्होंने लगाया हुआ है, किसके ऊपर बैट लगाई हुई है, अपने बेटे के ऊपर लगाई हुई है कि ये बड़ा होके क्या बनेगा। मोहल्ले के अंदर आंटियों के ऊपर रोब डाला हुआ है माँ ने कि मेरा जो उस्मान है वो बड़ा लाइफ फाई का, बड़ा पढ़ता है, ताजर है, काम करता है, इतने पैसे कमा के लाता है। कहानी के अंदर जो लिखी गई कहानी जो बच्चों के लिए बनाई गई, उसके अंदर ताजर उस्मान के पीछे कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसने क्या करना है, उसका सिर्फ एक ही जिंदगी का मकसद था कि शहजादी मरियम को देव ने उठा के ले जाना है और इसने उसे बचाने जाना है। चलेंगे, ठीक हो गया, चले जाए आप बचाने के लिए। Smoke weed every day. Smoke weed every day. अब वो बचाने के लिए चला जाता है। जब वो जा रहा होता है उसको बचाने के लिए, तो वो रास्ते में देखता है कि एक दरख्त के ऊपर चिड़िया बैठी है, और चिड़िया के जिस दरख्त पे बैठे उसके ऊपर सांप चढ़ता जा रहा है। अब इतनी परेशानी में अगर तुम निकले हो उस्मान साहब, इतनी परेशानी में तुम निकले हो एक शहजादी को बचाने के लिए, तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हो, और तुम रास्ते में जाते हुए देख के आ रहे हो, चिड़िया और सांप को देख रहे हो। ठीक है जी, कहानी है, कुछ भी हो सकता है, बच्चों की कहानी है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो उतरता है अपने घोड़े से वो ढाल को उतारता है, और ढाल को इस अंदाज में उतार के नीचे फेंकता है कि उसका जो रुख होता है ना, वो बिल्कुल सांप के रुख में जाके ढाल पड़ जाती है। यहाँ पे तो हम अगर बच्चे 14 अगस्त पे बाजा बजा रहा होता है ना, तो उसको कहते हैं कि तुम बाजा क्यों बजा रहे हो, क्यों शोर कर रहे हो, तो वो आगे से जवाब देता है तुम्हारे बाप का रोड है। बेटा क्यों बजा रहे हो बाजा? आम जिंदगी में ऐसा हो जाए तो ये बच्चे खड़े होकर तमाशा देखते हैं, उनको बट्टे मार के खुद आगे भाग रहे होते हैं, कुत्ते पीछे भाग रहे होते हैं, और उसके पीछे एक और बच्चा होता है जो उस कुत्ते के भी पीछे भाग रहा होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अब सांप को बचाने लगे, सांप को बचाने के लिए घोड़े से उतरता है, अपनी ढाल को जो इसने अपनी हिफाजत के लिए रखी होती है उसको इस अंदाज में रखता है कि वो सांप के बिल्कुल अपोजिट जाके गिर जाती है। और सांप भी इतना सियाना, इतना समझदार सांप है कि वो भी देख रहा होता है कि ये अब उस्मान साहब क्या कर रहे हैं हमारे साथ। सांप जो होता है ना, वो देखता है दरख्त के ऊपर से, इतना समझदार पढ़ा लिखा सांप है ना, वो भी नीचे देखता है कि इसने अब कोई चीज रखी है, वो ढाल को देखता है और उसमें उसे अपना अक्स नजर आता है। इतना हुस्न परस्त सांप है कि वो भी शीशे ढूंढ रहा है कि मैं किसी को खाने से पहले, अपनी खुराक बनाने से पहले देख लूं कि मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, मेरे अंदर कोई है तो नहीं मसला, मुझे खाना खाना भी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, चिड़िया को खाऊं, डसूं मैं ना डसूं।
वो अपना पहले जिस्म देख रहा है, अपना हुजम देख रहा है, मोटापा देख रहा है अपना। वाह भी वाह। सांप की भी बॉडी शेमिंग कर दी है हमने कहानी के अंदर। इतनी देर में उस्मान साहब फुर्ती से क्या काम करते हैं, नेजा उठाते हैं, तलवार उठाते हैं और सांप की तरफ मार देते हैं और सांप मर जाता है। सांप मर जाता है और ये फिर क्या करता है, चिड़िया इसके पास आती है, चिड़िया इसका शुक्रिया अदा करती है, कहता है कोई बात नहीं, मेरा तो फर्ज था आपकी जान बचाना, मैं तो आपकी जान बचाने के लिए और शहजादी को बचाने के लिए तो पैदा हुआ हूँ, मेरा तो जिंदगी का मकसद ही नहीं है। इतनी देर में अभी ये बातें कर ही रहा होता है कि जो चिड़िया होती है वो परी बन जाती है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। वो कहती है कि मैं परियों की मलका की एक खास कनीज परी हूँ, परियों की मलका की खास कनीज परी है। अब वही बात पहले वाली आ गई कि वो बच्चा जिसे अपने नाम के स्पेलिंग नहीं लिखने आते हैं, वो अपने नाम अली नाम है तो उसके अंदर डबल ए डबल एल डबल ई वाई करके लिख रहा है और उनको आप बता रहे हो कि कनीज है। क्या बात है। और वो क्या करती है, वो परी बन जाती है। वो कहती है तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो ना तो तुमने मुझे बता देना। वो अपना एक पर तोड़ती है, अपना पर तोड़ के उसे दे जाती है कि तुम अगर इस पर को अपने बालों में लगाओगे ना तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। साथ एक आम देके गई है, आम देके गई है उसने, क्योंकि उससे रास्ता पूछा कि मुल्क को काफ कहाँ है जिसका जिन है। वो सारी से कहानी बनाता है, शहजादी को लेके चला गया और मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। अब से कहती है कि तुम यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे ना तो आगे एक बोने बादशाहों की दुनिया है, उनको आम बहुत पसंद है। उन्हें जब तुम ये आम काटोगे दोगे तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। वो कहता है जी ठीक है। वो आम पकड़ता है, चला जाता है, आगे एक दरख्त के पास खड़ा होकर आम को काटता है, आम की खुशबू आती है। बोने बादशाह का जो मुल्क है ना वो शुरू हो जाता है। बोने बादशाह आ जाते हैं, उसकी राया आ जाती है। वो कहता है वाह भी आम की खुशबू कहाँ से आ रही है, लड़के उस्मान तुम्हारे पास आम है या मुझे दे दो मैं खाऊंगा। भाई बादशाह है, बादशाह को एक आम नहीं मिल रहा। ये कैसे बादशाह बनाए हुए हैं, कैसी मलका बनाई हुई जिनके पास जूते नहीं है, जिनकी बेटियां जो हैं वो उठा के कोई जिन ले जाता है आके डायरेक्ट किसी और मुल्क का जिन है और वो आके लैंड करके ले जाता है, ऐसे जैसे उसामा बिन लादेन हो गया। वाह भी वाह। वो उसे कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें आम तब दूंगा जब तुम मुझे रास्ता बताओगे मुल्क को काफ का। और उसको आम की इतनी जरूरत, वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा लेकिन उस रास्ता मुझे भी नहीं पता। ऐसे अब ये इस दुनिया में ऐसा चल रहा है कि किसी मुल्क को काफ का रास्ता नहीं पता जी। मुल्क को काफ का रास्ता में मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें एक और जादूगरनी है उसके पास लेके जाऊंगा, उससे रास्तों का पता है। लेकिन वो 3 सवाल पूछती है जिनके जवाब देना जरूरी होते हैं। आप जी PPSC CSS अंदर चल गया, राइटर ने सहूलत फराहम कर दी है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, कॉमन सेंस के क्वेश्चन अब डाल दिए हैं कहानी के अंदर कि बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिले। वो 3 सवाल पूछती है जिनका जवाब कोई इंसान नहीं दे सकता। तुम मुझे लेके जाओगे तो मैं दे सकता हूँ। वो जी उंगली के बराबर बोना बादशाह होता है, वो उसे कहता है अच्छा ठीक है। वो आम दे जाता है पीछे उसके राया को। आम तो बादशाह ने भी खाना था, बादशाह को आम नहीं मिलता। वो एक आम पूरा मुल्क के उसके जो बोने होते हैं ना वो खा लेते हैं और उनका पेट भर जाता है, बड़े खुश होते हैं। और ये दोनों चले जाते हैं आगे जादूगरनी के पास। जादूगरनी के पास जाते हैं, जादूगरनी 3 सवाल पूछती है। पहला सवाल पूछती है कि अगर 10 किलो वजनी पत्थर है उसे हवा में फूंक से उड़ाना है तो कैसे उड़ाया जाएगा। भाई क्यों उड़ाना है, क्यों उड़ाना है? पत्थर बड़ा हुआ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नहीं जी नहीं अच्छा लग रहा, उसने उड़ाना है। ये कान करते हैं जेब की तरफ, जेब में उंगली के बराबर बोना बादशाह होता है, वो उसे बता देता है किसी को पत्थर को पीस के अगर फूंक मारी जाएगी तो पत्थर उड़ जाएगा। क्या बात है। सारे इतने फारिग हैं, इतने वेले हैं कहानी के अंदर कि पत्थरों को पीस के फूंके मार रहे हैं। ये जादूगरनी को जवाब देता है, जादूगरनी मान जाती है। जादूगरनी कहती है वाह भी वाह, बिल्कुल जवाब ठीक, आपका जवाब दुरुस्त हुआ, 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। मजाक से हटके दूसरा सवाल पूछती है। दूसरे सवाल में वो कहती है कि वो कौन सा जुर्म है जिसे करता हुआ अगर इंसान पकड़ा जाए तो उसे सजा दी जाती है, जुर्म अगर वो कर ले तो फिर उसे कोई सजा नहीं दी जाती। ये फिर जेब की तरफ अपना कान करता है और उसे अंदर से बोना बादशाह बताता है खुदकुशी अगर करता हुआ पकड़ा जाए तो सजा दी जाएगी, अगर कर ले तो उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। ये उसे जवाब देता है खुदकुशी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, अगला 200 करोड़ इसके नाम हो जाता है। फिर ये तीसरा सवाल पूछा जाता है जी इनसे वो कौन सी दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। ये जवाब देता है कान की तरफ करके, बादशाह इसको बताता है जी इल्म की दौलत वो दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता।
और ये 3 सवालों के जवाब दे देते हैं। वो इन्हें रास्ता बता देती है। रास्ता कैसे बताती है? एक गेंद दे देती है इन्हें कि गेंद लेके जाओगे, पुल आएगा, पुल को क्रॉस करोगे, तुम्हें इस गेंद की जरूरत पड़ेगी, ये गेंद तुम्हें वहां तक लेके जाएगी, और ये गेंद जमीन पे फेंकता है और उस गेंद आगे आगे चलती जाती है, इन्हें रास्ता देती है। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे गेंद के ऊपर इतनी टेपें चढ़ा लेते हैं कि गेंद हार्ड बॉल उसको बना लेते हैं। आम 10 रुपए वाली गेंद को ये 100 रुपए वाली हार्ड बॉल बना लेते हैं, टेप चढ़ा चढ़ा के उसके ऊपर। दूसरा, ये जब खेल रहे होते हैं तो साथ वाले अंकल के घर में चली जाए तो अंकल के घर में 3 गेंदें अंकल जमा कर लेते हैं, बच्चों को गेंद नहीं देते कि उनके कल को 10 साल के बाद उनके बेटे की शादी होगी, अगले 2 साल के बाद उनका पोता होगा तो वो पोता उन गेंदों के साथ खेलेगा। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है। लेकिन कहानी के अंदर गेंद कैसी चल रही है? गेंद रास्ता बता रही है। भाई वहां पे कोई लाहौरी नहीं था, कोई पाकिस्तानी नहीं था, कोई ऐसे शख्स नहीं था जिन्हें कोकाफ का रास्ता बता देता कि भाई यहाँ से दाएं जाओ, बाएं जाओ, सीधा जाओ। बेशक वो घूम घुरा के अपने मुल्क रो में वापस आ जाता, लेकिन कोई ऐसे शख्स नहीं था। उसके कहानी में, उसके रास्ते के अंदर सिर्फ जिन्नें थी, चुड़ैलें थी, देव थे, और वो सारे उसकी मदद कर रहे थे। और सिर्फ जाते हुए थे, वापस आते हुए कोई नहीं था। वापस आते हुए सारे मर चुके थे। होता है तब तक शहजादी तक पहुंच जाता है जी ताजिर उस्मान, मुकाबला करता है जिन के साथ। पेटू जी ने उसके साथ मुकाबला क्या करना था? उसको वैसे ही खाने की कोई चीज, उसको भी कोई आम दिखा देता तो उसने वैसे ही दे देना था शहजादी को। लेकिन कहानी है ना, कहानी में कुछ तो बताना था। मुकाबला किया, वो उसको लेके आता है, वापस उसके मुल्क में ले आता है, उसकी शादी करा देते हैं मलका और बादशाह शहजादी की उसके साथ, और वो हंसी खुशी इसके बाद रहना शुरू कर देते हैं। ये है जी कहानी। इस कहानी के बाद बताएं किसको मारना है? ये कहानियां, अगर ऐसी कहानियां बच्चे पढ़ेंगे, ऐसी कहानियां, अब आजकल के दौर में ये 15 रुपए की किताब है जी, जिसके अंदर ना कहानियां 8-9 लिखी हुई हैं, 9-10। आजकल के दौर में बच्चों को 15 रुपया दोगे, वो अपने मोबाइल के अंदर लोड कराएंगे और पूरा हफ्ता ना इससे बेहतर कहानियां, इससे बेहतर कोई चीज पढ़ सकेंगे। इस 15 रुपए के में या ऐसी कहानियों में अब हम फिर रोना शुरू कर देते हैं जी, हमारी चीजें बिकती नहीं है, बच्चे पढ़ना नहीं शुरू करते। बच्चे इस कहानी में क्या पढ़ेंगे? जो आपसे ज्यादा तेज हैं, जो आपसे ज्यादा तेज हैं, उन बच्चों ने इन कहानी में क्या सीखना है? आधी कहानी की तो उन्हें समझ नहीं आएगी। उर्दू के इतने ठेस अल्फाज लिखे हुए ना, अगर वो उनके सर के ऊपर से गुजर जाएंगे, उनके लिए ये टॉर्चर है, मजा नहीं है उनके लिए कहानी में। दूसरा, वो जमाना और था जब अपनी आस्तीन से बच्चे ना 20 साल की उम्र तक नाक साफ करते थे। आज वो दौर नहीं है। आज छोटे बच्चे पैदा होते ही सेल्फियों वाले मुंह बना रहे हैं। उनको हर चीज का आपसे ज्यादा पता है। माँ बाप को उतना नहीं पता टेक्नोलॉजी का जितना बच्चों को पता है। तो बच्चे कहानियों में क्या सीखेंगे? आपने इसके अंदर टिकटॉक का कोई तरीका डाला होता, आपने इसके अंदर रकम कमाने का कोई तरीका डाला होता, आपने इसके अंदर मीम बनाने का कोई तरीका डाला होता तो बच्चे पढ़ लेते। सारा ना डाला होता, कोई एक आधा तरीका डाला होता। अब सारी अफसानवी कहानी है जिसमें कोई सेंस नहीं बन रही है, सारी फिक्शनल सी कहानी है। और फिक्शन से बच्चों ने कुछ नहीं करना, उनको रियलिटी चाहिए। आज के बच्चों को वो हमसे ज्यादा तेज हो गया तो वो क्या सीखेंगे? तो इसलिए हमारे जो हैं चीजें सीखी नहीं जाती। फिर हम कहते हैं जी हम ये कर रहे हैं, बच्चे गलत जा रहे हैं, उल्टी तरफ जा रहे हैं। उनको कन्विंस करने के लिए, उन्हें माइल करने के लिए, इस तरफ लाने के लिए कोई मवाद तो होना चाहिए ना, कोई अच्छी चीज तो हो जिससे हम उन्हें कन्विंस कर सकें। हम उन्हें एक पेटू जिन की कहानी सुना रहे हैं, भी क्या करना है उन्होंने पेटू जिन से? क्या इससे सीखेंगे? वो रियलिटी क्या है? क्या सीखने को मिला इस कहानी से? कुछ नहीं सीखने को मिला इस कहानी से।